पाकिस्तान की भारत की जानिब से सिंध ताश मुआहिदे की यकतरफा मनसूखी की मजम्मत। वजीर खारजा का सिंध ताश मुआहिदे की मनसूखी पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। हांगकांग में कन्वेंशन से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय मिलने तक मसला कश्मीर तनाज़ा बने रहेगा। आलमी तनाज़ात खित्ते और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। अमन के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों और आलमी कवानीन पर अमल ज़रूरी है। मौजूदा हालात में सफारतकारी, सालसी, मुज़ाकरात और आलमी ताउन नागुज़ीर है। इसहाक डार ने बैनुल अक़वामी तंज़ीम बराए सालसी के क़याम से मुतल्लिक़ कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। तकरीब से खिताब में कहा कि IOMED के क़याम से मुतल्लिक़ कन्वेंशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी बाइसे फ़ख्र है। हमारा मशरकी हमसाया मुल्क इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। मशरकी हमसाए की जानिब से बिला जवाज़ फौजी जारहियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की चीनी हम मनसब से 10 रोज़ में दूसरी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। इसहाक डार ने कहा मुलाकात सालसी तंजीम की दस्तखत की तकरीब में हुई। गुज़िश्ता मुलाकात में पेशरफ्त से मुतल्लिक़ उमूर का जायज़ा लिया गया। भारत का सिंध ताश मुआहिदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुश्चंबे में ग्लेशियर्स आलमी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से भारत को दो टोक पैगाम। कहा पाकिस्तान समेत दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासिर हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। बड़े मुल्क दीगर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। पाकिस्तान का फ़िज़ा में जहरीली गैसों का अखराज 90% से भी कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके दुशंबे से इस्लामाबाद पहुँच गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। पहले हमारी कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद रही थी। इस बार कशीदगी बैनुल अक़वामी सरहद तक पहुंच गई। मुस्तकबिल में भी ये कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं रहेगी। पाकिस्तान और भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए। दोनों ममालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। ये एक जारहाना कशीदगी थी जिसकी शिद्दत को अब हम कम कर दिया गया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा पहलगाम वाक़े की तहकीकात के बगैर सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल किया गया। हम मुसलसल गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। ज़रई मुल्क है, मुआहिदे की मुअत्तली हमारे लिए रेड लाइन है। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ नौमा थाना रमना पर हमले का केस। साबिक MNA अब्दुल लतीफ़ और वज़ीरज़ादा समेत 11 मुल्ज़िमान को 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस का फैसला सुना दिया। पुलिस ने अदालत में मौजूद मुल्ज़िम मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब, सुहेल खान को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दहशतगर्दी की दिफात पर 10 साल सजा, मजमा बनाकर जुर्म करने पर 2 साल, थाना और मोटरसाइकिल जलाने के जुर्म में 4 साल कैद की सजा। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने 18 बरस से कम उम्र की शादी पर पाबंदी के बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर की मंजूरी के बाद बिल कानून का हिस्सा बन गया। सेनेट और कौमी असम्बली ने कम उम्र की शादी की मानत का बिल मंजूर किया था। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को कम उम्र लड़की से शादी पर 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल कम उम्र की शादी के बिल को गैर इस्लामी करार दे चुकी है। भारतीय जारहियत का मौसर जवाब देने पर बहैसियत कौम फख्र है। हमारी अव्वलीन तरजीह अमन है जो मईशत की तरक्की की राह हमवार करेगा। पाक भारत जंग बंदी के हवाले से अमरीकी क़यादत ने कलीदी किरदार अदा किया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी पॉलिसी साजों, सफारतकारों और बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मौजूद मुआशी मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाने की दावत।
भारतीय दिफाई माहदे करप्शन का शिकार, भारतीय एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात, ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। भारतीय एयर चीफ का तहलका खेज बयान, कहा कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। दिफाई मुआहदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा का एतराफ। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी से 5 तैयारे गिरने पर सवाल उठा दिया। इंटरव्यू में कहा चाइना के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई, चंद मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने की तवक्को। लाहौर में हवाएं चलने के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम शदीद गर्म। बढ़ता दर्जा हरारत बड़ा चैलेंज, आज़मीन हज को गर्मी से बचाने के लिए इजाफी इंतजाम। सायादार जगहों को 50,000 मुरब्बा मीटर तक बढ़ा दिया गया। 400 से ज़ायद कूलिंग यूनिट भी तैनात किए जाएंगे। सऊदी वज़ीर हज ने बताया 40 से ज़ायद सरकारी इदारों और 2.5 लाख एहलकारों को मुतहरिक कर दिया गया। तिब्बी अमले की तादाद भी बढ़ा दी गई। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत ऐसा मसला है जिससे हम अवलीन तरजीह देते हैं। हुकाम ने अपनी कोशिशों को दुगना कर दिया है। गुज़श्ता साल दर्जा हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने के बायस 1300 से ज़ायद आज़मीन हज इंतकाल कर गए थे। 80% अमवात ऐसे हुज्जाज की थीं जो बगैर इजाज़तनामे के हज के लिए आए और एयर कंडीशन खैमों समेत दीगर खदमात तक रसाई से महरूम रहे। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। गजा में इसराइली फ़ौज की सुबह से जारी बमबारी में 70 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा पर बड़े इसराइली हमलों में बुर्ज पनाह गुज़ीन कैंप में 23 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी में इसराइली हमले में 9 फ़लस्तीनी पुलिस एहलकार शहीद हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 54,249 हो गई। 1,23,492 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। जनूबी गजा में इमदाद की तकसीम के मकामात पर अफरा तफरी का सिलसिला जारी। इसराइली फ़ौजियों की भूखे लोगों पर फायरिंग। 3 दिन में 10 अफराद शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा जंगबंदी के लिए नई अमरीकी तजवीज़ कबूल करने का ऐलान। नेतन्याहू ने इसराइली मौक़ियों के अहले खाना को जंगबंदी की तस्दीक कर दी। इसराइल ने हमास के अहम मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया। अमरीकी मीडिया का दावा, जंगबंदी तजवीज़ में हमारे किसी मुतालबे का इसराइल ने जवाब नहीं दिया। हमारा सबसे अहम मुतालबा जंग और कहत को रोकना है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद क़यादत जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर गौर कर रही है। हमास अहदेदार का मौक़िफ़। अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी की नई तजवीज़ पेश की।